हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ। सही में सही कैसे लाए, क्या स्ट्रेटजी आपका पढ़ने का, क्या तरीका है मैथ पढ़ने का, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से सबसे कम क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ये मायने रहता है बहुत ज्यादा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आज का टॉपिक है कि अगस्त से पढ़कर हम सही में सही कैसे लाए। बहुत सारे स्टूडेंट के होता है कि कुछ की वजह से आपका इतना दिन अभी पढ़ नहीं पाते अच्छा से। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर है कि हम पढ़ के, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर कौन कौन से चैप्टर है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है और पढ़ के हम सही में सही ला सकते हैं। तो देखिए हम पूरे मैथ के आज आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि किस चैप्टर में से कितना नंबर क्वेश्चन पूछता है, कौन सा इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो बिना देर किए चालू करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका मैथ में क्या है, संबंध और फलन। इससे देखिए क्वेश्चन आपका कितना पूछता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए ये संबंध और फलन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है मात्र 3 गो। आपका 2025 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा है, मात्र 3 गो पूछा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र लघु उत्तरीय क्वेश्चन मात्र 2 गो पूछा है और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये पढ़ना आपको मेरे हिसाब से इसमें से पूरा में मतलब 5 नंबर पूछता है, ये पढ़ना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ठीक है, इसमें कोई खास इसमें से क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, मेन आपका है त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर अवकलन समकलन समझ में नहीं आएगा। इसका यूज हर टॉपिक में है। ठीक है, ठीक है, त्रिकोणमिति में से आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा है 9 गो ऑब्जेक्टिव, 3 गो लघु उत्तरीय यानी 6 नंबर का ये पूछा है और 1 दीर्घ उत्तरीय ये हमेशा पूछता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें से आपका 20 नंबर के पूछा है। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, अब देखिए अभी मैट्रिक्स में से भी काफी क्वेश्चन पूछता है। मैट्रिक्स में से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा है 9 गो और लघु उत्तरीय पूछा है 4 गो जो 8 नंबर के 2 नंबर के, और दीर्घ पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन 1 पूछा है। ठीक है, तो इसमें से कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन मतलब इसमें से लॉन्ग ज्यादा पूछता नहीं है, कभी न कभी कभी पूछ देता है। तो इसमें से टोटल क्वेश्चन आपका 23 नंबर का है, यानी इसमें से भी आपका काफी क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए सारणिक, तो सारणिक देखते हैं। सारणिक में से आपका 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है 2025 में, 4 गो लघु उत्तरीय, 2 गो लघु उत्तरीय, 4 नंबर गए 2 नंबर, 1 दीर्घ पूछा है। हमेशा आपका प्रतिलोम आपका सारणिक में से हमेशा 1 पूछता है क्या, दीर्घ उत्तरीय, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा 1 पूछता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट आपका ये दोनों है। ठीक है, सबसे आपका इंपोर्टेंट ये दोनों है, अवकलन और समाकलन। देखिए इसमें से क्वेश्चन 16 को ऑब्जेक्टिव पूछा था, यानी 16 को 15 या 20 के आसपास हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है अवकलन में से। मैक्सिमम 15 से 20 हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका अवकलन में से। 6 को लघु पूछा था, लघु यानी 2 नंबर के 6 को पूछा था, तो यानी 12 नंबर ये हुआ। 1 दीर्घ पूछा था या लॉन्ग क्वेश्चन 1 पूछा था, यानी 5 नंबर। टोटल इसमें से आपका 33 नंबर के क्वेश्चन पूछा था बाबू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताएंगे लास्ट में, अभी बता देना है कौन किसमें से कितना क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में बताएंगे कौन कौन को अभी आपको चैप्टर पढ़ना है। ये देखिए अवकलन, समाकलन में से 26 को ऑब्जेक्टिव पूछा था। समाकलन जो है आपका इंटीग्रेशन, जो इसमें से 26 को ऑब्जेक्टिव पूछा था और 8 गो लघु उत्तरीय यानी 16 नंबर के ये और 1 दीर्घ उत्तरीय। तो समाकलन में से टोटल आपका पूछा था कितना नंबर, 47 नंबर। तो ये दोनों एक ऐसा चैप्टर है जो अकेला आपका पास कराने की क्षमता रखता है। यदि आपका 30 नंबर पासिंग मार्क्स होता है तो ये पास कराने की क्षमता रखता है अगर एक भी चैप्टर पढ़ने के लिए। ठीक है, इसमें देखो अवकलन समीकरण में भी पूछता है, 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछा था, 2 गो लघु उत्तरीय, यानी 7 नंबर के अवकलन में से पूछा है। ठीक है,
सदिश, सदिश में से आपको 12 को ऑब्जेक्टिव पूछा था, 4 गो लघु उत्तरीय, 1 गो दीर्घ उत्तरीय, 21 नंबर के क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति में से 10 गो ऑब्जेक्टिव, 2 गो सब्जेक्टिव यानी 1 लॉन्ग, यानी 19 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूछा था आपका। इसमें से 3 नंबर के पूछा था ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के लघु उत्तरीय और 5 नंबर के एक पूछा था दीर्घ उत्तरीय। तो देखिए अब इसमें से हम देखें कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि इतना टाइम तो निकल गया है। अगस्त से आपका लगभग आपका मान लीजिए 5-6 महीना तो है मैक्सिमम। तो 5-6 महीना में 5-6 महीने 4 महीने में आपको क्या पढ़ना है कि हमको पूरा में पूरा रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पढ़ना है 4 गो चैप्टर, बस आप 4 गो चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें से 5 गो चैप्टर 5 को पढ़ लीजिए, 5 को में से 100% है ये आपका रिजल्ट बहुत अच्छा सा जाए। सबसे पहले तो आपका त्रिकोणमिति पढ़ना है, क्योंकि त्रिकोणमिति अगर नहीं पढ़ेंगे ना तब आपको ये समझ में नहीं आएगा अवकलन और समाकलन। अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ेंगे तो ये अवकलन और समाकलन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अवकलन समाकलन समझ में नहीं आएगा, अवकलन नहीं पढ़ेंगे तो समाकलन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो ये देखिए 20 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये दोनों मैट्रिक्स तो बहुत आसान है, मैट्रिक्स आप मतलब 2 से 3 दिन में खत्म कर सकते हैं पार्टी, क्योंकि मैट्रिक्स ज्यादा भारी है नहीं, उसमें सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग है करना है और कुछ मैट्रिक्स में नहीं। देखिए 20 नंबर का इसमें से पूछा है 23 नंबर आधी में से सारणिक में से, मान लीजिए सारणिक पढ़ना है, नहीं भी पढ़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन सारणिक पढ़ लीजिए। सारणिक में से 14 पूछा है और 33 नंबर आपका पूछा है अवकलन में से और 47 नंबर समाकलन में से। यही जोड़ लीजिए, आपका यही 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 4 3 7 7 7 14 14 14 3 17 का 7 हाथ में लगा ले, 4 3 7 1 8 2 10 10 2 12 1 13, 137 नंबर के क्वेश्चन इसी में से पूछ रहा है। ठीक है, यानी आपका 200 नंबर का होता है ना एग्जाम, 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव 6 नंबर का सब्जेक्टिव। तो देखिए 200 नंबर 137 नंबर का आपका सिर्फ 5 गो तक चैप्टर में से पूछा है, यानी आप 4 गो इसको हटा भी देते हैं, इसको हटा भी देते हैं तो भी आपका इसमें से ही 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इंपोर्टेंट आपको क्या है, त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स आसान है, मैट्रिक्स पढ़ लीजिए और अवकलन समाकलन को विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि अवकलन समाकलन हमेशा हर साल ऐसा पूछने वाला था कि जो आपका अगर अवकलन समाकलन बना लेंगे तो उसमें से 80 प्लस आएगा, और खाली अवकलन समाकलन क्वेश्चन में से आप उसको अवकलन समाकलन ऐसा पढ़िए कि उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन दे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आप कुछ ऑब्जेक्टिव पर आपको ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा उसका ट्रिक रहता है जो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो बना लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव से लगभग 60% या 70% क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, लेकिन 30% 40% ऐसा रहता है जो ट्रिक से रहता है। हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के तरीका। ऑब्जेक्टिव आपको तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आप 50 को आराम से मार सकते हैं सिर्फ फॉर्मूला से, क्योंकि फॉर्मूला बहुत जरूरी है। देखिए फॉर्मूला का हम वीडियो इसके में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें ऑल फॉर्मूला का वीडियो, अवकलन हो या इंटीग्रेशन हो, समाकलन या त्रिकोणमिति हो, सबका वीडियो है एक एक करके। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना जरूरी है, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले युद्ध को पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा ही गए, आपको पता नहीं है कहां से कौन क्वेश्चन पूछता है, तो आप मान लीजिए जिससे नहीं पूछता है उसी पे ज्यादा समय दे देंगे। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अब हमको पता नहीं है कि संबंध एवं फलन से 5 क्वेश्चन पूछता है, हम संबंध एवं फलन के बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि पता नहीं है हमको कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए ये आपको वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, आपसे बता भी दिए हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। त्रिकोणमिति सबसे पहले बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़िएगा, जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो अवकलन निश्चित ही समझ में आएगा, अवकलन समझ में आएगा तो समाकलन आपको निश्चित ही समझ में आएगा, क्योंकि अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप उम्मीद करते हैं कि
समझ गए होंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हर टॉपिक को आपका हर टॉपिक को आपका वीडियो बना जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव पूरा कैलकुलेशन, 100 ऑब्जेक्टिव VVI रहेगा, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद वाला वीडियो वही बना जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।